हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वंस अगेन इन स्पीकिंग एंड राइटिंग सेशन। आज के लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम शॉर्ट वोवल साउंड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंग्लिश में शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं और उनको कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं साउंड्स की, क्योंकि राइटिंग के बाद अगर जो मेन टास्क होता है स्टूडेंट्स का वो स्पीकिंग होती है। स्पीकिंग में इंग्लिश की बात करें तो साउंड्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, साउंड्स को वैसे बोलना पड़ता है। मींस अगर अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हैं तो एज इट इज़ उनको प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। जिस तरह सी है तो सी को हम सी प्रोनाउंस नहीं करते, समटाइम इसको खे प्रोनाउंस करते हैं, के प्रोनाउंस करते हैं, जिसमें सी कैट मीन्स के की आवाज़ आ रही है। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उनको ओमिट किया जाता है। ओमिट करने के बाद फिर वो वर्ड कंप्लीट होता है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो उस लफ्ज़ में बोलते वक्त वो जो स्पेलिंग्स होते हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। होता ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में, उनको समझने के लिए, उनको बोलने के लिए कुछ लेटर्स को ओमिट करना पड़ता है। जिस तरह अगर टफ़ की बात करें तो इसमें एफ़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें TAUGH टफ़, इसमें डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं। उसके बाद इसी तरह और भी काफ़ी वर्ड्स हैं जिसमें थॉट है। थॉट को भी अगर देखें तो उसमें THOUGHT थॉट। अब साउंड क्या आ रहा है, जस्ट टी और टी का। इसी तरह अगर हम बात करें कैब, कैब एक वर्ड है। अब इसमें आ साउंड की आवाज़ आ रही है। अब ये नहीं है कि जो पहले के सी को सी पढ़ा जाए, अब इसमें भी सी को हम के प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसी तरह इंग्लिश में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको सीखना बहुत इजी होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं मींस अगर हमने सी की एग्जांपल ली तो सी के तौर पे भी प्रोनाउंस होता है, उसके साथ के तौर पे भी प्रोनाउंस होता है। उसके बाद डी की बात करें तो डी के तौर पे भी प्रोनाउंस होता है, और दी के दाल से भी उसको जोड़ा जा सकता है। उसके बाद अगर बी की बात करें तो बी भी इसी तरह साउंड्स हैं। इंग्लिश में मोस्टली जो वॉवल्स हैं उनके जो साउंड्स हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि स्पीकिंग एबिलिटी ज़्यादा चेक की जाती है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग। राइटिंग में तो कोई इश्यू नहीं है कि आप जो भी चीज़ क्रैम करते हैं तो क्रैम करने के बाद एज़ इट इज़ उसको लिख देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में। और स्पीकिंग में जब तक आपको साउंड्स का नहीं पता, वॉवल्स का नहीं पता, डिप्थोंग्स का नहीं पता और कंट्रोल वॉवल्स का नहीं पता, तब तक हम इंग्लिश को सही से नहीं बोल सकते। क्योंकि नेटिव लैंग्वेज सीखने के लिए मींस नेटिव स्पीकर बनने के लिए, पर्टिकुलरली इंग्लिश, तो उसमें आपको साउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। साउंड्स जितने अच्छे से आप प्रोनाउंस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश स्किल इम्प्रूव होगी, और इंग्लिश स्किल इम्प्रूव होगी तो आपका एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि बेसिकली इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और उनके बारे में आना क्यों ऑथेंटिक है। क्योंकि अगर साउंड्स नहीं आएंगे तो हम कोई भी वर्ड सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्रिटिश में कुछ वर्ड्स और प्रोनाउंस होते हैं, अमेरिकन एक्सेंट और है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट और है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेंट्स एग्जिस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन जो भी एक्सेंट आपके माइंड में हो, आपको प्रोनाउंस करना आएगा तो आप उसमें खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में वॉवल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वॉवल्स को कवर करेंगे, उसके बाद डिप्थोंग्स हैं, उसके बाद जो कंसोनेंट्स हैं उनकी आवाज़ों को देखेंगे। इसी तरह हम कंप्लीट व्यू लेंगे साउंड्स, जो 44 साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे।